एक सबसे अहम सवाल हम सभी के लिए, हाउ टू बैलेंस योर लाइफ। इस साल मैंने एक फ्रेमवर्क फॉलो किया टू बैलेंस माई लाइफ, और इस वीडियो में आई विल शेयर विद यू द सेम फ्रेमवर्क विच इवन यू कैन यूज टू बैलेंस योर लाइफ। लेट्स हैव अ लुक। मैंने इस साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला करियर, दूसरा रिलेशनशिप्स, तीसरा हेल्थ और चौथा स्पिरिचुअलिटी। अब ये इसी ऑर्डर में नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं, बट ये 4 कैटेगरीज हैं। टू स्टार्ट विद, एक पेपर पे आप ये चारों कैटेगरीज लिख सकते हैं। मैंने भी अपने सामने लिख के रखा हुआ है फॉर रेफरेंस फॉर दिस वीडियो। सो इफ आई लुक एट द करियर एज अ कैटेगरी, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आई गेव लॉट ऑफ एनर्जी टू दिस सेक्टर। अब ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम सभी के पास एक गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी है। हम उस एनर्जी को कहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट विल मेक मोर डिफरेंस, दैट विल मेक अ डिफरेंस रादर। सो इफ आई लुक एट द करियर कैटेगरी, तो इस साल मैंने 2 जोश टॉक्स दी। मेरी फर्स्ट जोश टॉक थी इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड दैट वाज ऑन माय फादर्स 70th बर्थडे। मेरे लिए बहुत ही खास मोमेंट था, एंड इन अ वे मैंने उसको रिलेशनशिप से भी कंसिडर करता हूँ कि आई वॉज एबल टू डू समथिंग फॉर हिम, मेक हिम फील स्पेशल ऑन दैट डे। बट देन आई विल स्टिल टेक इट इन द कैटेगरी ऑफ लाइक करियर। उसके 1 महीने बाद ही आई गेव माई सेकेंड जोश टॉक। शायद उनको पहली जोश टॉक ज़्यादा पसंद आ गई थी, सो दे कॉल मी फॉर द सेकेंड वन। आई एम सो ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम ऑफ जोश टॉक्स। इसके बाद मैंने इस साल 2 टेड टॉक्स भी दी। मेरी फर्स्ट टेड टॉक 2020 में थी, एंड माई सेकेंड जोश टॉक, सेकेंड टेड टॉक एंड थर्ड टेड टॉक हैपेंड इन दिस ईयर। वो भी सेकेंड टेड टॉक सितंबर में हुई और थर्ड टेड टॉक हुई नवंबर में और दिसंबर में, राइट। दैट हैज़ बीन अ जर्नी। इसके अलावा आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रेन द प्रोफेशनल्स फ्रॉम द बिग फोर मतलब कंपनीज लाइक KPMG, EY, PwC, Deloitte। तो इस साल आई वॉज इन्वाइटेड बाय KPMG एंड Deloitte टू डू लाइक सेशंस फॉर देम। अभी भी PwC और EY से इनवाइट आना बाकी है, तो अगर आप वहाँ पे वर्क करते हैं तो मैनिफेस्ट करिए और मुझे बुलाइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी देयर। लेकिन इस बात की खुशी है कि इस साल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर अभी सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ 92,343 एज ऑफ नाउ, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतने लोगों को मैंने अपनी मास्टर क्लास के ज़रिए ट्रेन किया। ये वो लोग थे हु पेड to attend my master class, and I'm super amazed to know that there are people on this planet who invest in their learning. और इनसे भी एक कदम आगे वो लोग थे who went ahead to sign up for my course of communication life school. इस साल से पहले करीब 4,000 लोग थे हमारे कोर्स में, हमारी ट्राइब में, हमारी फैमिली में, जो बढ़ के आज की डेट तक 12,000 से ऊपर जा चुके हैं। आई फील सो ग्रेटफुल। एक सपना देखा था कि आई विल बी हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल बिकम बेटर कम्युनिकेटर्स। अभी हम हज़ारों में ही हैं। ये ज़रूर है कि हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, जहाँ पे आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, उन वीडियोज़ के, उन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वी कैन रीच टू लैक्स ऑफ पीपल। बट देन येस, दोज सीरियस candidates who really take that extra step, kudos to them, and I'm sure that if you're watching me, you will soon be a part of my family. That's one part. अगर मैं और देखूं तो इस बार करियर के लिहाज से हमें अपना पहला YouTube बटन मिला। उसका जो पूरा श्रेय है, दैट गोज टू द एंटायर टीम। मैं सिर्फ आपको एक फेस के रूप में दिखता हूँ, लेकिन पूरी टीम बहुत सारा काम करती है टू ब्रिंग सम अमेजिंग कंटेंट फॉर यू। सो आई विल ओ दैट यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन to my team and also to all the followers, all the subscribers. You made it possible. Thank you so much.
अगर हम बात करें करियर में, अक्सर बात करते हैं कि कितना कमाया, चाहे आपकी जॉब हो चाहे आपका बिजनेस हो. Since it's a business for me, I run this company called as Ikigai Learning Private Limited. इसके ज़रिए हम ट्रेनिंग्स कराते हैं. We help people become better communicators. इसमें लाइफ कोचिंग भी आती है एंड स्किल कोचिंग दैट इज़ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी आती है. तो आज की डेट को देखते हुए वी हैव ऑलमोस्ट क्लॉक्ड इन 4.8 CR. अभी 9 महीने हम काउंट करेंगे बिकॉज अभी फाइनेंशियल ईयर को पूरा होने में 3 महीने और हैं. तो मुझे लगता है कि बाय द टाइम वी क्लोज दैट फाइनेंशियल ईयर वी विल टच अराउंड 8 CR as the entire revenue for the year, which is a good number. We had aimed for something more. तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि we missed here and there जो हमारा प्लान था before starting this year. But then still grateful for the abundance that God gave us. He rewarded us and it worked. Moreover, इस साल जो मेरी ड्रीम कार थी वो हमने ली. वी बॉट BMW 3 GL जो कि बहुत टाइम तक विजन बोर्ड पे थी एंड उसको लेना was such a beautiful experience. My parents did not know about it कि हम एक कार लेने जा रहे हैं. I took them to the showroom. उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी लिटरली. एंड जब वो कार के साथ खड़े हुए उस समय पे उनकी आंख से पट्टी जब उतारी, they were into tears. They were so proud, they were into tears and I felt कि यार ज़िंदगी में अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि yes, your parents are proud of what you have done so far. And that moment was really, really close to my heart. So I will urge everyone who's watching me in this video कि यार इतनी मेहनत करो that your loved ones, your family, at least your parents should be super, super proud of you and even you are proud of your efforts that you have done. नेक्स्ट करते हैं बात हेल्थ की. हेल्थ थोड़ी सफ़र करी इस साल. तो मुझे एहसास होता है कि साल के स्टार्टिंग में ही मुझे कोविड हो गया था. हालत तो जैसी होती है पता ही है आपको. फॉर्चुनेटली जो फर्स्ट 2 वेव्स थी उसमें बच गया था, बट जो नेक्स्ट वेव आई उसमें फंस गया था. तो कोविड ठीक हुआ. उसके कुछ महीने बाद ही बहुत ही सिवियर फूड पॉइजनिंग हुई. बहुत बुरा हाल हुआ. आई वाज लाइक कि क्या ही हो गया. खैर उससे भी उबर गए, उससे भी ठीक हो गए. फिर जून के महीने में एक सर्जरी हुई. वो बहुत पेनफुल थी. मतलब हॉस्पिटल बेड पे रहना, उसके बाद घर पे आना आसान नहीं था. मुझे आज भी याद है कि मेरा सेशन था. मैंने कमिट किया हुआ था कि मेरा सेशन है एक संडे के दिन. सर्जरी हुए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे. स्टिल अभी भी हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी, बैठा नहीं जा रहा था, पूरी बॉडी अकड़ी हुई थी. बट स्टिल वो दिन आज भी याद है कि दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ जून. सो वो बहुत पेनफुल मोमेंट था. वो अभी दर्द कम नहीं हुआ था कि इन द मंथ ऑफ सितंबर एक मिस्ट्री फीवर फैला था इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. वो बुखार हुआ, was hospitalized for 4 days और was in a very bad shape. मतलब फोटोज़ देखना एहसास होगा कि क्या ही हाल था. इसके साथ साथ वहाँ से ठीक हुए तो कान में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई. अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तो मेरे कान में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही है, जैसे कोई हेलीकॉप्टर चल रहा हो. तो डॉक्टर्स अभी डायग्नोस कर रहे हैं. I have been under medication and all. I have been on medication and trying to figure out कि क्या हो रहा है. तो शायद थोड़ा कान को आराम देना है, गले को आराम देना है, बिकॉज मैंने इस साल बहुत 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 बोला है, बहुत एनर्जी के साथ बोला है. तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लूँगा मैं. द गुड पार्ट इज़ कि इस साल मैंने फूड पे बहुत कंट्रोल रखा. मैंने करीब 40 दिन तक बिना शुगर के बिताए. बिना शुगर मतलब बिना शुगर. आई एम समवन हु लव्स टू हैव स्वीट. ऑल दोज हु नो मी वेरी क्लोजली विल बी नोइंग दैट आई लव चीज़ केक.
और अगर मुझे मीठा मिल जाए, आई बी सुपर हैप्पी। लेकिन मैंने 40 दिन तक बिना शुगर के जिया, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि उस डिसिप्लिन को मैं मेंटेन कर पाया। माई स्किन कलर हैड चेंज, आई फेल्ट मोर एनर्जेटिक, आई फेल्ट मोर हेल्दी फ्रॉम द इनसाइड। नॉट ओनली दिस, बीच में एक डाइट प्लान भी शुरू किया था, हेल्दी खाने की कोशिश करी थी, वॉक पे जाने की कोशिश की थी और उसको फॉलो भी किया करीब 1.5 महीने तक। उसके बाद बीच में जब सर्जरी हो गई थी तो रूटीन ब्रेक हो गया था। अभी पिछले 45 दिनों से, आज 45 दिनों से आई हैव बीन गोइंग टू जिम एंड आई फील मोर एनर्जेटिक। सो वो एहसास हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हेल्थ पे और फोकस करना है। इस तरीके से इवन यू कैन कैटेगराइज एंड राइट डाउन व्हाट डिड यू डू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो हेल्थ पे काम करना है, बर्नआउट नहीं होना है। थर्ड इज रिलेशनशिप्स। ओ वाह, रिलेशनशिप्स में मैंने इस साल अपनी वाइफ को बहुत सारा टाइम दिया। इसमें फ़क्र की बात नहीं है, इसमें जान बचाने की बात है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, क्योंकि शी लव्स टू ट्रैवल एंड आई एम लाइक अरे सुकलीन कितना ट्रैवल क्यों करना है। आई डू अंडरस्टैंड दैट ट्रैवल टीचेस यू अ लॉट ऑफ स्टफ, बट देन कई बार आई गेट सो मच इनटू वर्क 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 कि मैं भूल जाता हूँ कि देयर इज़ अ लॉट दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ट्रैवल एज वेल। एंड courtesy her, we were able to explore Europe in the month of August and a bit of September, and had great memories. I mean, from Iceland to Sweden to Switzerland to Italy to Amsterdam to France. Beautiful memories, and we got to know each other a lot. जब आप ट्रैवल करते हो, you got to learn about each other, about what other person likes and dislikes. वो पता होता है आपको, but still you get to know more about who the person is from the inside. हमें साथ में रहते हुए बहुत साल हो गए, we were dating for lot many years. Still, when you stay with the person for some time, and that too on a vacation where your focus is not on discussing about work and stuff, it's about you and me, that's it. It was a beautiful phase and we created memories which shall stay with us. जब मेरे मुंह में दांत नहीं होंगे, जब मेरी यहाँ में झुर्रियाँ आ चुकी होंगी, जब मैं ऐसे बैठा होऊंगा कि अरे बच्चों YouTube की वीडियो को सब्सक्राइब तो कर लो। So back then I will watch those videos and those photographs from those memories. So create memories, ये बहुत काम आएंगी। अगर यंगस्टर हो, अगर एनर्जी खूब सारी है तो खूब मेहनत करो, बट कभी कभी बीच में मौका मिले तो क्रिएट दोज स्मॉल मोमेंट्स, वो यू विल चेरिश दोज मोमेंट्स। सेकेंड, पेरेंट्स को एक टाइम दे पाया, थोड़ा कम टाइम दिया, उसका मलाल है मुझे कि उनकी अब एज होती जा रही है, दे आर ग्रोइंग ओल्ड एंड दे नीड मोर टाइम फ्रॉम मी। एंड कभी वो बोलते नहीं हैं, लेकिन दैट्स अ गुड पार्ट, इसलिए शायद इतना मैं कर पाता हूँ, इतना सपोर्ट मिल पाता है, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाता है। आई फील सो ग्रेटफुल दैट माई पेरेंट्स डोंट पोक देयर नोज लाइक सम पेरेंट्स डू, एंड दे आर सुपर सपोर्टिव कि जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक दे डोंट आस्क मी टू विजिट देम। जब इमरजेंसी थी, जब दे वर इन अ बैड कंडीशन एंड दे हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, आई वॉज देयर विद देम, बट देन आई स्टिल फील कि मुझे उस तरफ भी देखना है कि अगले साल। तो मैं आपसे लिए क्या बता रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज़ अ रियलाइजेशन ऑल्सो कि मुझे किन किन एरियाज़ पे भी फोकस करना है। मुझे एहसास होता है कि हेल्थ पे मुझे और फोकस करना होगा इन द नेक्स्ट ईयर। रिलेशनशिप्स पे स्पेशली विद द पेरेंट्स, आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम, गिव देम मोर टाइम। उनको आपका टाइम चाहिए, उनको सिर्फ आप चाहिए, आप विदाउट योर फोन, आप विदाउट योर कॉल्स, योर इंगेजमेंट्स, एंड आई नीड टू गिव दैट टाइम टू देम। ये मुझे एहसास हुआ और मैं अगले साल ये टाइम उनको देने वाला हूँ। नेक्स्ट, वी हैड गुड टाइम विद आवर टीम मेम्बर्स। हाँ, इस बार हम अपनी टीम मेम्बर्स से फिज़िकली मिले, बिकॉज सारे टीम मेम्बर्स रिमोटली कनेक्टेड हैं पूरी कंट्री में। दे ऑल केम टुगेदर, वी इन्वाइटेड देम टू गोवा and it was a brilliant time that we had with them. Lot of energy, lot of masti, lot of fun.
लॉट ऑफ मेमोरीज फॉर श्योर। तो वो जो एक बॉन्डिंग बनती है आपकी टीम मेंबर्स के साथ, दैट इज़ ब्यूटिफुल। एंड अगेन आई वुड से दैट उन सभी टीम मेंबर्स की वजह से आज आप मुझे देख पाते हैं, आज आप अप्रिशिएट कर पाते हैं कि दिवस आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, मैं तो काम कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ वो बहुत सारे लोग हैं टीम में जिनका योगदान है इन मेकिंग दिवस गुप्ता as someone whom you value. So this happened also. इस साल हमारी कंपनी को 6 साल हो गए थे, और उस 6 साल के दौरान हमने बहुत कुछ देखा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस साल मैं इतना कुछ बता पा रहा हूँ कि इस साल ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये इसलिए हो पाया बिकॉज़ पिछले बहुत सालों में कुछ नहीं हुआ था, या बहुत कुछ हो रहा था बट कुछ दिख नहीं रहा था। तो जो मेहनत करी, जो फेलियर्स हुए, जो नेगेटिविटी थी, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी, उस फेज़ में भी कुछ लोग थे जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, इमोशनली बहुत बहुत सपोर्ट किया। फैमिली तो साथ होती है, लेकिन वो दोस्त जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, उस मोमेंट पे साथ दे जब you really need them. I was fortunate to have those friends with me to celebrate the 6th anniversary of Ikigai, and as a gesture we took them to आगरा का ताजमहल देखा, वहाँ पे स्टे किया, एक्सपीरियंस किया, काफ़ी कुछ जाना एक दूसरे को, और मेमोरीज क्रिएट करी। सो रिलेशनशिप्स बिकेम अ लॉट बेटर विद फैमिली, विद फ्रेंड्स एंड विद टीम मेंबर्स। ऑल्सो मैंने इस साल बहुत सारे पॉडकास्ट करे। तो पॉडकास्ट के ज़रिए आई रिमेंबर जो naukri.com है, दे अप्रोच्ड अस फॉर डूइंग अ पॉडकास्ट, और उस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं बहुत सारे अमेजिंग लोगों से मिला जो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने अपने पॉडकास्ट को शुरुआत दी, और उसके थ्रू मैं काफ़ी अमेजिंग लोगों से मिला जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई एम सो ग्लैड दैट मुझे ऐसी एनर्जीज से मिलने का मौका मिला। मेरा मानना है कि हम सब सोल्स हैं। मेरा मानना क्या, ये तो पता ही सबको कि हम सब सोल्स हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में उन अच्छे सोल्स से मिलते हो तो योर एनर्जी गेट्स एम्पलीफाइड। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा एक पर्पस है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ऐसे ही अगर मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो कि अपना पर्पस जी रहे हैं, उस क्लैरिटी के साथ, उस पर्पस के साथ, उस कन्विक्शन के साथ जी रहे हैं, तो उस एनर्जी में उन लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ समय बिताना, इट्स मैजिकल फॉर मी। And I realize that everyone should do that. Spend time with those who just add value in your life, who inspire you, who just make you feel so positive. So that is what I did, and I'm so grateful that I was able to establish relationships with people from all over the country. कुछ क्रिएटर्स मीट हुई, जहाँ पे क्रिएटर्स जो कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको बुलाया जाता है। आई गॉट टू मीट फेलो क्रिएटर्स, एंड जिन लोगों से हम सिर्फ सोशल मीडिया पे मिलते थे, उनसे आप इन पर्सन मिलते हो, एंड यू गेट टू रियलाइज़ कि हम लोग कितने सिमिलर हैं। हमें लगता है कि हम लोग बहुत अलग हैं, ये बड़ा स्टार बन चुका है, ये बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका है, लेकिन टू द कोर दे आर ऑल जस्ट लाइक यू एंड आई। उनके भी अपने डाउट्स, उनके भी अपने फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ जैसे आपके हैं, मेरे हैं। उनके भी एस्पिरेशन जैसे आपके एस्पिरेशंस हैं। It's just that they have figured out a way to do something that they are passionate about, and even you can do the same. Believe me, अगर आज मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मेरा मकसद है कि अगले साल आप भी ऐसे ही रिकॉर्ड करें अपनी वीडियो को इसी जोश के साथ कि yes देवास, I watched your video last year and then I took the action and then here are the results. I'll be super happy, super happy to see you grow, my dear friend. Moreover, क्या किया और? And the fourth segment, spirituality. Spirituality का मतलब ये नहीं है कि आपको मेडिटेशन करनी है, आपको बस भगवान जी का जाप करना है या फिर उनका ध्यान करना है। सिर्फ वो ही नहीं है, वो आपको ज़रूर हेल्प करता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अवेयरनेस। आप जितना ज़्यादा अवेयर होते जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती जाएगी, उतनी ज़्यादा आप अपने से करीब आ पाओगे। इट इज़ डीप, टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि बीइंग स्पिरिचुअल का मतलब क्या है। इस साल बहुत टाइम स्पेंड किया खुद को जानने में। सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं,
ऐसा नहीं है कि मुझे हर बात का ज्ञान हो गया. When I tend to compare myself, दिवस who was last year versus दिवस जो आज है, उसमें क्या बदलाव आया है, उसमें क्या सोच में बदलाव आया है, उसके स्किल में क्या बदलाव आया है, वो पहले कैसे दुनिया को देखता था, कैसे आज देखता है. A lot has changed. I'm more aware. I'm still not fully aware, maybe one fine day before I leave this place. But then I'm getting aware day by day. एक और चीज़ करी, मैं बचपन में जब मैं केजी क्लास में था तब, या शायद नर्सरी में था तब, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू वैष्णो देवी. मुझे लगता है कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही दिल से मांगा था और मैं टपक गया था. और उसके बाद से हमेशा से एक रहा था कि आई शुड गो टू वैष्णो देवी, बट कभी गया नहीं. इस साल ट्रैक करके गया और बहुत ही अच्छी फील आई. जब वहाँ पहुँचा तो जो दर्शन हुए, इट वाज मेस्मराइजिंग. मैं कभी ऐसे धामों पे गया नहीं इतनी बार. लोग जाते हैं, मैं इतना कभी नहीं गया. मेरा था कि ठीक है, भगवान आसपास ही हैं, आपके जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, और वहाँ जाने से क्या ही होगा. लेकिन जाइएगा, मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा. दोज आर दी पावर हाउसेस ऑफ एनर्जी. वहाँ पे जाके जो आपको एक एनर्जी महसूस होती है ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकता. जो लोग गए होंगे वो बयां कर सकते हैं, कैन शेयर कि उन्हें कैसा महसूस हुआ जब वो जहाँ भी गए. तो ये है. तो अगर मैं सम अप करूँ, अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक पहिया हो गया करियर का, एक हो गया रिलेशनशिप का, एक हो गया हेल्थ का, एक हो गया स्पिरिचुअलिटी का, तो मुझे लगता है कि मेरा जो पहिया है करियर वाला, उसमें बहुत हवा भर दी गई है इस साल. तो वो गाड़ी का बैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है. वेराज इफ़ आई लुक एट दी हेल्थ, उसमें हवा बहुत कम है. अभी हवा भरनी शुरू करिए, अब इसमें और हवा भरनी है. रिलेशनशिप में काफ़ी हवा भरी हुई है कंपैरेटिव टू हेल्थ, बट लेस एज कंपेयर टू करियर. और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी कम हवा है, वहाँ पे मुझे और हवा देनी होगी. तो प्लान मेरा ये है कि मैं विपासना के लिए जाऊँगा अगले साल. ये एनविजन करा है कि थोड़ा और जानना चाहूँगा अपने बारे में, शांति में, सुकून में. एंड दैट इज़ हाउ आई माई गेट टू नो मोर अबाउट मी. सो दैट्स हाउ आई बैलेंस माई लाइफ. परफेक्ट तो नहीं होता है कि 25%, बट जितना परसेंट भी हो बैलेंस करने की कोशिश करी है. इस तरीके से आप भी बैलेंस कर सकते हो इन द सेम फ्रेमवर्क. लेट मी नो हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग. आई मीन इफ़ यू हैव टू चूज कि विच वॉज द बेस्ट category, best sector for the last year, do share in the comment section. I wish you all the best and I believe that अगले साल आप भी रिकॉर्ड करोगे जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. Till then, stay awesome, stay productive.